हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए बात करते हैं क्या है। तो इसके साथ ही भारत के जो सार्वजनिक निकास की जो बुनियादी पीढ़ी है, जिसका अंतिम परिणति भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में हुई। इसके तहत ब्रिटिश संसद ने भारतीय आज़ादी को औपचारिकता मान्यता प्रदान की। 1773 से लेकर 1947 तक की यात्रा भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा थी। कहानी है। चलिए बात करते हैं। पहला जो अपना टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट, तो इस बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। बंगाल के कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच हेतु बाध्य कर दिया। ब्रिटिश संसद ने पाया कि भारत में कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत की पूर्ति के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। यह एक्ट भारत के संबंध प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इस एक्ट का उद्देश्य व्यापारी कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने की ओर एक कदम बढ़ाना था। बंगाल के कुशासन से उपजी परिस्थितियों ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच हेतु बाध्य किया गया। इस जांच में कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग के अनेक मामले सामने आए। उस समय कंपनी वित्तीय संकट से भी गुजर रही थी। ब्रिटिश सरकार के समक्ष £1 मिलियन के ऋण हेतु आवेदन भी भेज चुकी थी। ब्रिटिश संसद ने पाया कि भारत में कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है और इस ज़रूरत की पूर्ति के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। यह एक्ट भारत के संबंध प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इस एक्ट का उद्देश्य व्यापारी कंपनी के हाथों में राजनीतिक शक्ति छीनने की ओर एक कदम बढ़ाना था। इस एक्ट द्वारा नए प्रशासनिक ढांचे की स्थापना के लिए कुछ विशेष कदम उठाए गए। कंपनी की कलकत्ता फैक्ट्री के अध्यक्ष, जिसे बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, को अपनी भारत में स्थित सभी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मुंबई व मद्रास के 2 अन्य गवर्नरों को उनके अधीन कर दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया। इस एक्ट में न्यायिक प्रशासन के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत जल्द ही रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां उजागर होने लगी। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और परिषद के सदस्यों के बीच लगातार विवाद की स्थिति बनी रही। सुप्रीम कोर्ट भी अपना कार्य बेहतर ढंग से नहीं कर पाया, क्योंकि उसके न्यायाधिकरण और परिषद के साथ साथ संबंधों को लेकर स्पष्ट नहीं थी। साथ यह भी स्पष्ट नहीं था कि वह भारतीय कानून का अनुसरण करे। फिर ब्रिटिश सरकार का इस न्यायालय में मुर्शिदाबाद के पूर्व दीवान और जाति से ब्राह्मण नंद कुमार को जालसाज के आरोप में मृत्युदंड की सज़ा सुनाई, जबकि भारत में इस अपराध के लिए किसी भी ब्राह्मण को मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी जा सकती। इस मामले में बंगाल में काफ़ी सनसनी पैदा हुई। इस एक्ट के लागू होने के बाद भी कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्पष्ट नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात की। अगले जो एक रहेगा अपना पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।